अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर तरफ इमरान खान के चर्चे हैं और आर्टिकल के चर्चे हैं। इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, उर्दू में इसे कॉलम कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी अखबारों में कॉलम लिखे जाते हैं, इसी तरह बैरून मुल्क जो अखबारें हैं उनके अंदर भी कॉलम लिखे जाते हैं, तो उसे आर्टिकल कहते हैं। 200 साल पुराना एक जरीदा है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। ये बरतानिया का जरीदा है, लेकिन है तो ये एक रिसाला, लेकिन अपने आप को अखबार का दर्जा देता है और बहुत ही ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। इसके अंदर इमरान खान ने जेल की सलाखों के पीछे बैठकर एक कॉलम लिखा है जो कि छपा है, और पिछले 2 दिन से इसने पूरी दुनिया के इंटरनेट को हिला दिया है। इस कॉलम के अंदर इमरान खान ने क्या कहा है, ये कॉलम द इकोनॉमिस्ट के अंदर इंग्लिश में छपा है। मैं अपने कुछ दोस्तों की आसानी के लिए, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा इंग्लिश को नहीं जानते, तो उनकी आसानी के लिए मैं इसका खुलासा उर्दू में पेश करने लगा हूँ, क्योंकि इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचना चाहिए, हर जगह, हर गली कूचे गांव तक पहुँचना चाहिए। हर उस शख्स तक जिसे कोई ज़बान नहीं आती तो वो उस ज़बान को दूसरी ज़बान में सुन सकता है, समझ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके गोशगवार करने लगा हूँ इमरान खान के आर्टिकल का उर्दू तर्जमा। आपने 2 से 4 मिनट गौर से इस बात को सुनना है और आपने देखना है कि आपके कप्तान ने कहा क्या है। तो दोस्तों, इमरान खान अपने आर्टिकल का आगाज़ यूँ करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में निगरान हुकूमतें हैं जो गैर आइनी हैं, क्योंकि सूबाई और वफाकी दोनों सतहों पर 90 दिन में इलेक्शन ना होने की वजह से वो अपनी आइनी मुद्दत से तजावज़ कर चुकी हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के ऐलान के बावजूद अवाम इसके इनकाद से मुतल्लक शकूक का शिकार हैं, क्योंकि माजी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 90 दिन में इलेक्शन मुनक्कद नहीं हो सके थे। अपनी मुतसब हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन का किरदार दागदार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करना, तहरीक इंसाफ के लीडरों की नामजदगी पेपरों को मुस्तरद करना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान को निशाना बनाना और इन हरकतों पर तनकीद पर मुझे और बाकी रहनुमाओं पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात करना, ये वो दाग हैं जिन्होंने इस कमीशन के किरदार को दागदार कर दिया है। मार्च 2022 के अदम एतमाद के वोट से लेकर अब तक के हालात ने वाज़ेह कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने को तैयार है। अमेरिका के दबाव में आकर मेरी हुकूमत को बरतरफ किया गया, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ आज़ाद खारजा पॉलिसी और बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती था। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह था कि हम अमेरिका के किसी ऐसी प्रॉक्सी वार का हिस्सा ना बने जिसके नतीजे में अब तक हम इस 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, आगे खान साहब कहते हैं कि मार्च 2022 में अमरीकी महकमा खारजा के एक अफसर ने पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें यह पैगाम दिया गया कि अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए, वरना इसके नताइज भुगतना होंगे। इसके बाद कुछ हफ्तों में हमारी हुकूमत बरतरफ होगी, जिसके बाद मुझे ये इंकशाफ हुआ कि साबिका मिलिट्री चीफ कमर जवेद बाजवा हमारे इत्तेहादियों और हमारे लोटों यानी कि पार्लिमानी बैक बेंचर्स के साथ मिलकर कई महीनों से इस हुकूमत को बरतरफ करने के लिए काम कर रहे थे। हुकूमत गिरी तो लोग हमारी हमायत में सड़कों पर निकल आए। मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि अगले 37 ज़िमनी इंतखाबात में से 28 में पीटीआई बाजी ले गई। अगले कुछ महीनों में बहुत से जलसे और रैलियां हुई, जिनमें सबसे मुनफरद बात ये थी कि लोग बहुत कसीर तादाद में निकले, और इनमें सबसे मुनफरद बात ये थी कि औरतों और बच्चों की शमूलियत हद से ज़्यादा थी। दोस्तों, आगे खान साहब कहते हैं कि पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत बनी, इसके दौर हुकूमत में मुल्क में महंगाई में शदीद इजाफा और करेंसी में गिरावट देखने को मिली। इसके बरक्स हमारी हुकूमत में ना सिर्फ मुल्क को दवालिया होने से बचाया, बल्कि कोरोना की वबा के दौरान भी बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से आलमी सतह पर पजीराई पाई थी। हमारे दौर में शरह नमू 6% तक पहुँच गई थी। हमारी इस मकबूलियत और मुल्क के बिगड़ते हालात ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मजीद फिक्रमंद कर दिया। इन सब के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि मुझे कभी दोबारा इख्तिदार में नहीं आने देगी। सो मुझे रोकने और रास्ते से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। मुझ पर 2 कातलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, वर्कर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफ़ियों को अगवा किया गया। तशद्दुद, दबाव, गिरफ्तारी दर गिरफ्तारी के जरिए ये प्रेशर डाला गया कि वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट छोड़ दें। इस पुरतशद्दुद और फस्तायत से तहरीक इंसाफ के औरतों को भी बख्शा ना गया। मुझ पर इस वक्त भी 200 से ज़्यादा मुकदमे दायर हैं, और मुझ पर साइफर केस में ट्रायल बंद कमरे में हो रहा है, जहां ओपन ट्रायल का हक भी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, आगे फिर इमरान खान साहब 9 मई के बारे में बात करते हैं कि 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और फौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम भी पीटीआई पर लगाकर अगले 48 घंटों में हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार और अगवा किया गया, और उन पर मुजरमाना इल्ज़ामात लगाकर इनका ट्रायल किया गया। जिस तेज़ी से ये सब किया गया, इसने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबा था। इसके बाद बहुत से कारकुनों को निशाना बनाया गया। इस ज़िमन में बहुत सी जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बहुत से मेंबर्स की वफादारियां तब्दील करवाई गई। इनको सियासत छोड़ने और मेरे खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया गया। इस सब के बावजूद आज भी तहरीक इंसाफ अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, जिसका सबूत
पेंटन कोलेशन एक इदारा है जिसने हालिया सर्वे किया है जो कि बाहरले मुल्क है, तो जिसमें 66% हमायत मेरे हक में यानी कि इमरान खान के हक में बताई गई है। इस हमायत की वजह से इलेक्शन कमीशन रोज़ाना पार्टी को इंतखाब लड़ने के इसके कानूनी हक से महरूम करने के लिए नई नई चालें चलता है। सब देखते हुए भी मसलतन खामोशी पर अदालतें रोज़ाना अपनी साख खोती जा रही हैं। इस दौरान करप्शन के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुजरम और इश्तिहारी करार दिए जाने वाले नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ चुके हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक डील के तहत लंदन से आए हैं, जिसके मुताबिक इनकी सब केस माफ़ हो जाएंगे और स्टैब्लिशमेंट इनको मुंतखब करवाने के लिए जान लगाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क की अवाम इस सिलेक्टेड को मुस्तरद कर चुके हैं। आज मुल्क में बाकी जमातों को तो कंपेन और जलसे जुलूसों की मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन हमारी जमात को रोका जा रहा है। मैं गद्दारी के मज़हका खेज मुकदमे में कैद हूँ और हमारे कुछ रहनुमा जो अगर आज़ाद भी हैं तो उनको एक कन्वेंशन तक करने की भी इजाज़त नहीं। ये सब जो मैंने ऊपर लिखा है, इन हालात में 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे आज़ादाना हो सकते हैं? ऐसे में इलेक्शन हो भी गए तो वो एक मजाक बनकर रह जाएंगे, जिससे मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा, जो पहले से मौजूद माशी अदम इस्तेहकाम को बदतर कर देगा। अगर आज हमें आगे बढ़ना है तो इसका वाहिद हल आज़ाद और शफाफ इलेक्शन का इनकाद है, जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएगा। और ये तब ही मुमकिन है जब नई आने वाली हुकूमत जमहूरी और अवाम के मैंडेट से मुंतखब होने वाली एक मजबूत हुकूमत हो, जो सब रिफॉर्म्स कर सके, क्योंकि वही इक़्तिदार को मजबूत होता है जो जमहूर का इक़्तिदार होता है। दोस्तों, आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि वही इक़्तिदार मजबूत होता है जो जमहूर का इक़्तिदार होता है, मतलब अवाम की राय होती है। दोस्तों, यहीं पर इमरान खान का कॉलम दी एंड हो गया जनाब। ये था वो आर्टिकल जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी काविश की है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और खान साहब के इस आर्टिकल को, इस पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ, ताकि खान साहब की आवाज़ तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो लोग इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।